नमस्कार, मैं हूं केसाराम और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। नागौर ज़िले में जो गाड़िया लोहार नाम से जो प्रसिद्ध है वो आज यहाँ नागौर ज़िला प्रशासन के पास पहुंचे हैं, क्योंकि उनको काफ़ी वर्षों से या बोले तो अभी तक इनका कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं है और उनके जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई समस्याओं को लेकर कई तरह की इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज ये ज़िला प्रशासन के पास पहुँचे हैं और ज़िला प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि उनको जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, जिससे कि इनके बच्चों को भविष्य में जो मिलने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा है वो अन्य कई ऐसी सुविधा है जिनसे साथ लोग हैं इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या मांग है, राज्य यहाँ क्यों है। आपका नाम बताइए, बात करेंगे, बताइए आपका क्या नाम। मेरा नाम ओम प्रकाश गाड़िया लोहार है, मैं मकराना से आया हूँ और बाकी जो समाज बंधु दिख रहे हैं वो अलग अलग उपखंड से आए हैं। हमारी जो मेन समस्या है जाति प्रमाण पत्र की, जाति प्रमाण पत्र की समस्या काफ़ी समय से आ रही है, जिसका हमें आज तक लाभ नहीं मिला। अभी पंचायत राज ने विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु के लिए एक आदेश निर्देशित किया था हर ग्राम पंचायतों में कि भाई जो आवासहीन व्यक्ति है इनको एक पट्टा दिया जाए, उनको बसाया जाए। तो राज्य सरकार ने ये योजना तो चला दी। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती जाति प्रमाण पत्र, वो हमारा ये बन नहीं रहा है। उसके लिए हमारा ये ओबीसी में 16 नंबर का नहीं बनाकर हमारे लोहार नाम से 45 नंबर का बना देते हैं, जिससे हमारी जाति का सरासर अन्याय होता है, गलत होता है, जिससे हमारी जाति परिवर्तन हो जाती है, जो हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम आती है मेन समस्या। फिर इस योजना का लाभ उठाने के लिए हम कलेक्टर साहब के आज पास आए हैं कि भाई इस समस्या का समाधान करें, इसको संज्ञान में ले और हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी करें ताकि हम सभी को इसका लाभ मिल सके। और भी आए हुए हैं। अब आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश नीमड़ी गाड़िया लोहार है हमसा, ठीक से है। इके माय में हमारे जो को तहसीलदार ने पटवारी ने हमारे पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है, नहीं जारी कर रहा है। इसकी समस्या के लिए हम यहाँ पे आए थे मुद्दे लेके कलेक्ट्री में। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सीताराम सांखला गाड़िया लोहार है और मैं राजस्थान गाड़िया लोहार विकास समिति में प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद पे काम कर रहा हूँ और समाज की सेवा कर रहा हूँ। हमारी समाज की मुख्य समस्या है जो हमारे राजस्व रिकॉर्ड में हमारा जाति का जो गाड़िया लोहार की जगह लोहार कर दिया गया है, उसका कारण क्या रहा है। हमारी जाति शुरू से शिक्षा से वंचित रही है क्योंकि घुमंत होने के कारण, और उसके कारण जो भी हमारे ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी पटवारी ग्राम सेवक जो रिपोर्ट धरातलीय रिपोर्ट भेजते हैं वो लोकल भाषा के बोलचाल के आधार पर, जैसे कि लोहार हमारी लोकल भाषा में बोला जाता है, तो उन्होंने लोहार अंकित करवा दिया उसमें, जबकि लोहार कभी भी घुमंतु और अर्ध घुमंतु में नहीं आता है। सिर्फ घुमंतु अर्ध घुमंतु हमारी गाड़िया लोहार जाति आती है और इस कारण हमारा जो राजस्व रिकॉर्ड है वो गाड़िया लोहार की जगह लोहार अंकित हो गया। और हमारी कम्युनिटी 30 लाख प्लस राजस्थान में होने के बावजूद भी आज हम सिर्फ 1% दिखाई दे रहे हैं सरकार को, और इस कारण से हमारी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनसे हमारी जाति वंचित रह रही है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है, हम जिला प्रशासन के पास भी आए हैं और हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि ऑल ओवर राजस्थान के अंदर जितने भी उपखंड अधिकारी है उनको आदेश पारित किया जाए कि जो राजस्थान गाड़िया लोहार जाति के जो मुख्य 2 संगठन बने हुए हमारे, जिसमें एक है राजस्थान गाड़िया लोहार विकास समिति और दूसरा हमारा है गाड़िया लोहार युवा विकास संस्थान, इन दोनों संगठन द्वारा इनको ये अनुमति प्रदान की जाए कि इनके द्वारा वेरीफाई किए गए डॉक्यूमेंट के आधार या लेटर पैड के आधार पर हमें जाति प्रमाण पत्र पारित किया जाए, क्योंकि हम हमारी जाति के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी जाति गोत्र सभी कुछ हम पता करके इसका हम वेरीफाई करेंगे। इससे अदर कम्युनिटी जैसे कि जो सिगलीकर लोहार है, पांचाल लोहार है, वो भी आपके वर्तमान में क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? जाति प्रमाण पत्र की अकॉर्डिंग हमें देखो छात्रवृत्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारे बच्चे जैसे कि हमारा महाराणा प्रताप जो छात्रावास चित्तौड़गढ़ में, वहाँ भी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही गाड़िया लोहार को बच्चों को लिया जाता है, एडमिशन दिया जाता है। लेकिन हमारे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ नहीं पाते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार दे रही है। कई ऐसी सुविधाएं हैं हमारी जो घुमंतु वर्ग में आती है, उनसे अभी जो वर्तमान में स्कीम निकली है भूखंड की, ग्रामीण क्षेत्र में 300 गज का भूखंड देना है, लेकिन उससे हम वंचित रह रहे क्योंकि हमारे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है कई लोगों के पास, और लोग जो हमारे राजस्व प्रशासनिक अधिकारी हैं ये मानने को तैयार नहीं है कि आप तो लोहार हो, गाड़िया लोहार हो ही नहीं, जबकि समय के आधार पर समय परिवर्तन हुआ है। आज ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी समाज शिक्षा से वंचित थी, और जो धरातल पे आकर उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, के लोहार हैं, ठीक है, गाड़िया लोहार उन्होंने बताया नहीं, या कई लोगों ने लोहार और गाड़िया लोहार में क्या फ़र्क है? लोहार गाड़िया लोहार में ये फ़र्क है, जो लोहार हैं उनमें पांचाल और सिगलीकर है जो शुरू से
निवास करके रह रहे हैं। और गाड़िया लोहार कम्युनिटी हमारे महाराणा प्रताप के समय से 1597 में जो छिंदर से 1597 के बीच में महाराणा प्रताप का युद्ध चला था, उसमें हमारी गाड़िया लोहार कम्युनिटी ने उनका साथ दिया, सहयोग दिया। उसमें कई लोग हमारे मतलब सेना में भी थे और कई लोगों ने औजार बनाकर और लोकल साधनों से उनका सहयोग किया। उस समय मेवाड़ की स्थितियाँ विकट हो गई थी, तो महाराणा प्रताप ने जो 5 प्रतिज्ञाएँ लेकर वहाँ से निकास किया था, तो हमारी समाज ने 5 प्रतिज्ञाएँ ली थी कि हम नहीं तो घर बना कर रहेंगे, घाट पे सोएंगे नहीं, रस्सी से पानी नहीं खींचेंगे, और जब तक हमारा मेवाड़ आज़ाद होंगे हम चित्तौड़ के किले पर नहीं चढ़ेंगे। ये सभी 5 प्रतिज्ञाओं के साथ में हमारे समाज ने वहाँ से निकास कर दिया था और गांव-गांव दर-दर घूमकर अपना जीवन यापन करने के कारण। और भी हमारे साथ है मौजूद। बाबा जी का ही नाम है था को? मनीराम जी है साहब, गांव नीमड़ी। बताओ काई मांग है ताकि क्या नाज हटाया? मैं आया उसको तहसीलदार पटवारी छेनी करा जमी वास्ते फिरा और मन कट्टी गाडो छोड़े तो लिकड़ो टू कट्टी बैठा तो कर मत लिकड़ो टू जनाब कट जावा मैं बड़ा दुखी हाँ। गाडो लिया लोहार हाँ मैं बड़ा दुखी हाँ साहब। अब काई मांग करो प्रशासन हो? अब मांग आई है माने जमी जाकर तो कट्टी दो जमी दो जाति प्रमाण। हमारे साथ एक बाबा जी और है जो कि उन्होंने अभी जो टी-शर्ट पहनी है वो हनुमान बेनीवाल की पहनी है, और हम उनसे बात करेंगे कि बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पांचाराम है। पांचाराम जी कटू आया होते हैं? हम बडगांव आया। काई मांग है था कि? मांग यही है जो भी ये शख्सियत दुनिया हो रही है और ये लोहार जात शख्सियत क्यों नहीं करते हो तुम लोग यह बातों को, ठीक है नहीं? हम जगह जगह पर हमारा कोई बच्चा शख्सियत होता है तो उस बच्चा को शख्सियत क्यों नहीं करते हो? बच्चा शख्सियत बीच का रिमोट देता है, क्यों नहीं देता है रिमोट? ये बात का मैं ना बताइए। तो आप बाबा हनुमान बेनीवाल की ये देखो, आप मेरे कैमरा मैन से कहूँगा ये देखो हनुमान बेनीवाल की टी-शर्ट पहन रखी है इन्होंने। तो बाबा जी आप हनुमान बेनीवाल के पास नागौर के सांसद है उनके पास पहुँचे गए क्या अपनी मांग को लेकर? तो हमारी मांग को है कहाँ? कई बार गए पण वो सुनवाई ही नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? आप तो बाबा बड़े हनुमान बेनीवाल के फैन हो, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? ना हो रही है, कैसे होगी? वो करते ही नहीं है। हम तो रोड के ऊपर बैठे हैं। मंत्री महोदय जो भी करंट सरकार में मंत्री महोदय मदन जी दिलावर ने ये योजना निकाली है, उस योजना अभी ये लागू नहीं हो रही है, तो बेनीवाल साहब क्या करेंगे? बीजेपी सरकार ही नहीं चाह रही है। सरकार तो एक रूल अपना रही है इनको बसाने का, और दूसरा रूल अपना रही है इनको जाति प्रमाण पत्र हटाने का। ये तो फिर लॉलीपॉप हो गया, काम कहाँ हुआ? यदि सरकार चाहती है तो इनका राजस्व रिकॉर्ड संशोधन करके रेवेन्यू मिनिस्टर से लेटर जारी करके इनका बनाए, इनको बसाए। भाई इंसान की 3 वैल्यू थी, रोटी कपड़ा मकान, इनके पास तो मकान ही नहीं है। आप मकान बसाना चाह रहे हो, सरकार काम करना चाह रहे हो, तो इनको जाति प्रमाण दे के इनको बसाओ, तो इनकी मूलभूत आवश्यकता पूर्ण होगी। बाबा जी बताओ थाको काई नाम है? मारो नाम ढगला राम जी है साहब। कीटोड़ आयो बाबा जी? नीमड़ी चांदा तुम आयो हो साहब। काई मांग ले रहे हो? मांग ले रहे साहब। मैं पेशाब करने जावा बाहर, गाड़ी के बाहर निकला तो मांगा फोटो खींचे, ठीक है? फिर गाड़ो लिया लवा रहा साहब, मैं मांगी मतलब जाति प्रमाण पत्र मांगा, और रहने का मतलब मैंने कोई सुविधा दे, और निपटने जावा तो मांगा फोटो खींचे, तो माँ रेवा कट नहीं कट रेवा कहीं नहीं रेवा साहब। बोलो माँ की कहीं सुविधा करो सरकार। अब आदत कलेक्टर साहब कन काई मांग ले रहे हो? मांग ले रहे हैं ने साहब, मांगा बाल बच्चा जगह पढ़ा लिखा तो कोई लागे नहीं, और मांगा मतलब कलेक्टर एसबी है जगह यही मांगा जरिए करे नहीं, पटवारी करे नहीं, ग्राम सेवक करे नहीं, तो मैं कहीं करा बताओ? तो ताको मूल निवास बन गयो? हाँ मूल निवास है मारो, जाति प्रमाण पत्र है। हाँ है जाति प्रमाण पत्र है बनाएड़ो। और भी हमारे साथ, आप बताइए आपका नाम क्या है? उसके मायने हम लवार हैं, गाड़ियाँ लवार नहीं करा उसमें, वो आधार कार्ड में है नहीं, उसमें गाड़ियाँ नहीं है। नहीं गाड़ियाँ लोहार में आप कैसे क्या फर्क मानते हो उसमें? वो कहे तुम गाड़ियाँ नहीं हो, हमारा गांव में कहता है कि गाड़ियाँ लवार नहीं हो तुम। गाड़ियाँ लोहार कैसे लोग होते हैं? गाड़ियाँ लवार वो होते रहो, चित्तौड़ निकले रहा, आधा चित्तौड़ अंदर गया और आधा ना आएगा। गाड़ियाँ पक्के में, उसमें आधार कार्ड में गाड़ियाँ नहीं जुड़ा हुआ है। अब रहने की जमी जगह नहीं है हमारे, और बैठने की नहीं है। कोई खेत में जमा लेटरिंग करे तो कहते चलो इसका फोटो खींचो, इसको हटाओ। आप सुनेंगे कि बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेजपाल चौहान है, गाड़िया लोहार, और गाड़िया लोहार विकास समिति में मैं संरक्षक पद पे कार्यरत हूँ। तो हमारी मुख्य समस्या ये है कि हमारी जाति के लोगों को है जो गाड़िया लोहार जाति का सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होता है, ठीक है ना? तो क्या प्रॉब्लम आ रही है?
क्यों नहीं हो रहा है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो लोग जैसे पुराने समय में थे, उन समय हमारे पूर्वजों ने जो गाड़िया लोहार अंकित करवाया नहीं था नाम, और लोहार लिख दिया। तो हमारा कलेक्टर साहब या प्रशासन से सबसे अनुरोध है कि हमारे राजस्व रिकॉर्ड के अंदर है जो ये नाम की जो शुद्धिकरण किया जाए, इसको गाड़िया लोहार किया जाए। अब गाड़िया लोहार, आप 2-3 जनों से पूछे थे कि गाड़िया लोहार और लोहार में क्या फ़र्क होता है, तो लोहार तो वो लोग होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, ठीक है। और हम गाड़िया लोहार जो हैं वो चित्तौड़ में जब महाराणा प्रताप और इसके अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस समय हम महाराणा प्रताप के साथ में थे, और उस युद्ध में हम महाराणा प्रताप के साथ में ही 5 प्रतिज्ञा लेकर के वहाँ से निकल गए थे। तो उसके बाद में मुगलों द्वारा हमें बाहर जगह जगह प्रताड़ित किया गया था, तो हम बैलगाड़ी लेकर के गांव-गांव छुपते फिरे, और हमें इसके बाद में किसी भी सरकार ने किसी भी लोगों ने, जैसे अंग्रेज आ गए थे, बहुत सारे लोग आए थे, उन राज किया था, उन्होंने हमारी सुध नहीं ली और हमें क्रिमिनल कास्ट में डाल दिया गया, ठीक है। तो हमें सरकार से ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप हमारी सुध लें और हमारे बच्चों को मूलभूत जो अधिकार है उनसे जोड़े। 1955 में नेहरू जी ने जरूर प्रयास हाँ, किया था। महेंद्र जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम महेंद्र गाड़िया लोहार है, ग्राम टांगला, तहसील जाइल का मूल निवासी हूँ मैं। हुआ क्या मांग कि है आप लेके? मांग एक्चुअली मांग हमारी यही है कि जाति प्रमाण पत्र की जो समस्याएं आ रही है हमारे समाज के साथ में, ये बहुत बड़ा अन्याय जैसा है। एक्चुअली पढ़े लिखे लोग हैं, उनके 1% काम हो रहा है, और जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके गाड़िया लोहार लिखा भी जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 90% लोग हैं वो वंचित है। तो हमें भी बड़ा दुख होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो योजनाएं चल रही है उसमें फ़ायदा लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो वो नहीं बन पा रहा है। दूसरा, हम सरकार से और प्रशासन से, कलेक्टर साहब से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि अभी जो हमारे राजस्थान में मुख्यतया 2 संगठन हमारे समाज के, गाड़िया लोहार समाज के कार्यरत हैं, उनके लेटर पैड से यदि कोई मेंबर्स जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है तो उनको जारी करवाने का वो एक अध्यादेश जारी करवा दें, तो हमारे पे बहुत बड़ी कृपा मान रहेंगे हम। कभी सरकार ने प्रयास किया। ये थे नागौर जिले के जो गाड़िया लोहार लोग थे, वो अपनी मांगों को लेकर आज नागौर जिला प्रशासन के पास पहुंचे थे और अपनी अपनी मांगे